हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रखा है देखो, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेट एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो इसने क्या बोल रखा है, इसने देखो फिगर में देखो, पहले इसने बोल रखा है एक स्पाइरल है, ठीक है, वो बना रहा है सेमी सर्कल। देखो एक तो जैसे ये वाला सेमी सर्कल हो गया, एक इधर से देखे यहाँ तक ये सेमी सर्कल हो गया, ऐसी एक क्या हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, एक ये सेमी सर्कल हो गया। तो एक स्पाइरल जो है सेमी सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल ये है, ये वाला, इसका जो है सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर देखो ए होएगा, ठीक है। और ए से बी तक जो डिस्टेंस दे रखा है यानी कि रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 0.5, ठीक है। ऐसे ही अब ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर बी होएगा, और यहाँ से यहाँ इसकी जो रेडियस दे रखी है वो क्या दे रखी है 1.0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल कौन सा होगा, ये वाला, इसकी रेडियस क्या होगी, इसका जो सेंटर होगा वो ए होएगा, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1.5। ऐसे ही फिर ये वाला सर्कल है, इसकी रेडियस क्या होगी, वो सेंटर क्या होगा बी, और इसकी रेडियस हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये बता रहा है ऐसे ही सर्कल हो रहे हैं, सेमी सर्कल कितने बन रहे हैं, 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं, जिसमें सेंटर क्या होगा ए होएगा, और देखो एक ए होएगा और एक बी होएगा। ऊपर वाले जो सर्कल बन रहे हैं ऐसे ऐसे, उनका तो क्या होगा सेंटर ए, और जो नीचे वाले बन रहे हैं उनका सेंटर क्या होगा बी। ऐसे ऐसे 13 सेंटर बन रहे हैं। तो ये पूछ रहा भी ये लेंथ कितनी होगी इस पूरे स्पाइरल की, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, मान लिया सबसे पहले इसकी L1 मान ली, दूसरे सेमी सर्कल की L2 मान ली, तीसरे की L3, ऐसे ही L4, 13 है तो L13 तक लेंथ मान ली, ठीक है। फिर हर एक की लेंथ निकालेंगे, पहले तो इसकी निकालेंगे सेमी सर्कल की L1 कैसे निकालेंगे, जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालेंगे ना सेमी सर्कल की। तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, डिवाइड में 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, πr क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस। तो इसकी L1 की लेंथ πr, ऐसे ही L2 की लेंथ πr, ऐसे ही L3 की। तो 13 लेंथ निकाल लेंगे हम πr वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो हम देखेंगे वो लेंथ क्या आ रही है, AP में आ रही है, AP में आ रही है, तो उसके बाद हम उसका सम निकाल लेंगे टोटल। तो सम निकालेंगे, AP वाला फॉर्मूला लग जाएगा SN वाला, तो वहाँ से हम बता सकते हैं इसकी पूरे स्पाइरल की कितनी लेंथ होगी। तो चलो करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो। तो हमें क्या निकालना है, L1, L2, L3 ये वैल्यू निकालनी है कितनी तक, L13 तक। तो हमें पता है L1 क्या है, सर्कमफ्रेंस है किसकी, सेमी सर्कल की, और उसका फॉर्मूला क्या होता है πr। तो करते हैं स्टार्ट। L1 πr, r कितना है 0.5 है, क्वेश्चन में दे रखा है। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 पाई, ये तो हो गई L1। ऐसे ही L2 निकालेंगे, तो L2 निकालेंगे पाई, और L2 के लिए r की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया पाई। L3 के लिए r की वैल्यू कितनी है 1.5, पाई इंटू 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 पाई, ठीक है। तो यहां से अपनी ये टर्म किस में बन गई, L1, L2, L3 AP में बन गई। कैसे देखो, ये क्या हो गई 1/2 पाई, उसके बाद पाई, उसके बाद 3/2 पाई, ऐसे ही चलते जाएंगे तो नेक्स्ट आ जाएगी 2 पाई, और ऐसे आ जाएगी। तो यहां से हम ये बन गई ना अपनी AP बन गई। ओके, A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू है 1/2 पाई, और D की वैल्यू है पाई माइनस 1/2 पाई, पाई माइनस 1/2 पाई, इसको बोल सकते हैं 1/2 पाई, ठीक है। तो D की वैल्यू भी 1/2 पाई है, और A की वैल्यू भी 1/2 पाई है, और N की वैल्यू है अपने पास 13, क्योंकि इसने बोल रखा है 13 सक्सेसिव ये होगी सेमी सर्कल। ओके, और हमें निकालना है सम, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो L1, L2, L3 और L13 तक क्या निकालना है इनका सम। तो SN फॉर्मूला क्या होगा SN का, n/2 2a प्लस n-1 d,
यहां से n कितना 13, यानी कि s 13/2 2a 2 इंटू a की वैल्यू 1/2 पाई प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 12 और d की वैल्यू 1/2 पाई। तो यहां से सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 6, तो ये आ जाएगा 13/2, ये कितना 1 पाई प्लस 6 पाई। तो हम बोल सकते हैं 13/2 इंटू 7, 6 और 1 7 पाई, और अब पाई की वैल्यू रख देंगे हम। तो पाई की वैल्यू लिखेंगे 13/2 7 इंटू पाई की 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 22 से 11 आ जाएगा, और 11 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33, और 11 1 जा 11 और 3 कितना हो गया 14। तो ये आ गया अपना सम, कितना 143, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहा है 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लोग्स है वो ऐसे अरेंज कर रखे हैं इस मैनर में, ठीक है। इसमें क्या है 20 लोग्स आर इन द बॉटम वाले में 20 है, उसके बाद वाले में 19 है, उसके बाद वाले में 18, ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब पूछ रहा है कि कितनी जो रोज निकलेगी इसकी। देखो एक तो रो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे ही कितनी रो में 200 लोग्स क्या होंगे अरेंज होंगे, हाउ मैनी रोज, ठीक है। हाउ मैनी रोज यानी कि देखेंगे तो यहाँ से देखो इसमें कितने हैं 20, इसमें 19, इसमें 18, ऐसे ही 17 16, तो एक एपी बन रही है जिसमें ए की वैल्यू यहाँ होगी और डी की हम निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करके 1 होगी। तो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब इसने दे रखा क्या है 200 लोग, यानी कि सम दे रखा है, सम भी दे रखा है, ए की वैल्यू भी है और यहाँ से डी की वैल्यू भी निकल जाएगी, और हमें निकालनी हाउ मैनी रोज यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू सम का फॉर्मूला लगा के हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप वाली रो होगी यानी कि लास्ट वाली रो, ठीक है, एल यानी कि ए एन बोल दो, उसमें कितने लोग्स होंगे, कितने लोग्स होंगे, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालनी है ए एन की वैल्यू। एक तो एन की वैल्यू निकालनी है और एक निकालनी है ए एन की वैल्यू, और हमें गिवन क्या है ए भी गिवन है, डी भी गिवन है और सम भी गिवन है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो कैसे आएगा इसका आंसर 19 का। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन logs are arranged in AP। AP में अरेंज है कितना 20 19 18, ये वाली अपनी AP है यहाँ, और n की वैल्यू n की नहीं SN की सम दे रखा ना 200 दे रखी है, A की वैल्यू कितनी 20 और D की वैल्यू कितनी 19 माइनस 20 कितना हो गया -1, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एक तो AN निकालना है और एक N निकालना है, ये वैल्यू निकालनी। तो पहले N की निकालते हैं, सम का फॉर्मूला रखते हैं। सम का फॉर्मूला क्या है SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहां से n की वैल्यू तो निकालनी है, SN कितना है 200, n निकालनी है 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितना -1। तो यहां से इधर आके ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 400 किसके इक्वल n 22 जा 40 और -1 और प्लस n है तो -n और माइनस माइनस +1। तो इसको सोल्व करेंगे तो n 40 प्लस 1 कितना है 41 माइनस n और किसके इक्वल 400 के। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 41n माइनस n स्क्वायर। सब टर्म को इस साइड ले आएंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस 41 है माइनस का हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 किसके इक्वल 0 के। तो ये बन गई अपनी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x की जगह पे क्या है n, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर लेंगे इसको सोल्व कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था हमें देखना है दो ऐसी टर्म लेनी है, ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम तो ये होता हो और मल्टीप्लाई ये होती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी हो सकती है -16 और -25।
तो यहां से करेंगे 41 को लिख सकते हैं -16n -25n प्लस 400 इक्वल 0। तो यहां से इन दोनों से n कॉमन, तो n -16 बच गया, और इन दोनों से क्या 25 कॉमन, तो बच गया क्या n -16। तो n -16 और n -25 किसके इक्वल 0 के। तो यहां से एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, n -16 0 के इक्वल, n कितना 16। यहां से n -25 किसके इक्वल 0 के, तो n किसके इक्वल हो गया 25 के। तो n की वैल्यू क्या होगी, एक तो 16 होगी, एक होगी 25। और क्या निकालना अब हमें an की वैल्यू। तो देखते हैं, यानी कि a16 और a25 निकालते हैं। a16 कितना आएगा, a16 a प्लस n -1d, यानी कि a कितना है अपना 20 प्लस n कितना है 16 -1 15 और d कितना है -1। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15। तो वैल्यू कितनी आ गई 20 -15 5। a16 की वैल्यू तो 5 आ गई, और a25 की वैल्यू क्या आएगी a प्लस n -1d। तो a की वैल्यू 20 प्लस n की 25 -1 24, d की वैल्यू कितनी -1। तो यहां से 20 -24, तो वैल्यू क्या आ गई -4। a25 की वैल्यू आ गई -4। यानी कि जो अरेंज कर रखे थे ऐसे वो लोग, यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 18 थे, यहाँ पे 17 थे, ऐसे चलते हुए। तो ये बोल रहा है लास्ट रो में 25 वाली रो में -4 लोग्स अरेंज है। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, माइनस में तो वैल्यू हो ही नहीं सकती लोग्स की। तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे नेग्लेक्टेड करेंगे। इसको अगर नेग्लेक्टेड करेंगे तो यानी कि n की वैल्यू भी 25 नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 16 और an की वैल्यू 5। तो ये ही हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोल रखा है, इन ए पोटैटोज रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटोज की रेस है, उसमें एक बकेट रख रखी है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो यहाँ से ये फर्स्ट पोटैटो है, यहाँ से कितना है 5 मीटर, ठीक है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। बाकी के जितने भी पोटैटोज है वो कितने 3 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे रख रखे हैं। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल कितने हैं 10 पोटैटोज, मतलब n की वैल्यू तो क्या है 10 है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर है वो बकेट से स्टार्ट करेगा, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, पहले वाला पोटैटो उठाएगा, रन बैक्स विद इट, वापस इसके साथ जाएगा, और ड्रॉप इट इन द बकेट। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 5 मीटर पे है पहला, तो 5 मीटर तो ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद ये वापस जाएगा और इसको उठा के मतलब बकेट में रखेगा, यानी कि कितना कवर करेगा डिस्टेंस, यहाँ से ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे ही ये बोल रहा आगे फिर जाएगा, सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट। तो ये बोल रहा है ऐसे ही चलती रहेगी जब तक सारे के सारे बकेट में नहीं आ जाएंगे। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, टोटल डिस्टेंस कितना रन किया ये पूछ रखा है। तो देखते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा 5 मीटर, वापस आएगा 10 मीटर, तो स्टार्टिंग में कितना किया 10 मीटर। अब उसके बाद यहाँ से वापस फिर जाएगा यहाँ तक, हमें पता है यहाँ तक डिस्टेंस कितना था 5, और यहाँ तक कितना हो गया 3 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ 8 जाएगा और 8 ही आएगा। यानी कि स्टार्टिंग में अगर 10 कवर किया है, उसके बाद कितना कवर किएगा 16, उसके बाद फिर वापस यहीं से स्टार्ट करेगा। तो हमें पता है यहाँ तक तो 8 है, थर्ड वाले पे 3 और ऐड कर दो, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो यहाँ से यहाँ तक 11 कवर करेगी, उसके बाद वापस आएगी तो डिस्टेंस कितना कवर किया 22। ऐसे ही करती जाएगी कवर, ठीक है। तो हम देखेंगे ये क्या हो रहा है, एपी में डिस्टेंस कवर हो रहा है, और हमें पता है एन की वैल्यू क्या है 10 पोटैटोज है, एन की वैल्यू कितनी है 10, और हमें निकालना है क्या टोटल डिस्टेंस, यानी कि सम निकालना है। ए की वैल्यू भी है, यहाँ से डी की भी निकल जाएगी और एन की वैल्यू भी है, और हमें सम निकालना है। तो हम कर लेंगे इसको भी। तो देखो कैसे करते हैं, क्या दे रखा है इसने, मतलब डिस्टेंस कवर पूछ रखा है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कवर बाय कंपटीटर टू पिकअप फर्स्ट पोटैटो। एक पोटैटो
पिकअप करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 तो ऐसे किया था, फिर 5 वापस आई थी, यानी कि 5 + 5 तो क्या बोल सकते हैं 10, ठीक है 10 किया है। और उसके बाद सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर सेकंड पोटैटोज के लिए कितना किया, देखो 5 तो यहां तक था डिस्टेंस, उसके बाद कितना था 3, यानी कि 8 गई और 8 आई, 2 × 8 कितना 16। ऐसे ही थर्ड के लिए क्या था, थर्ड के लिए था 2 × 8 तक तो यहां तक था, फिर 3 और गई थी, यानी कि 11 गई थी और 11 आई थी, कितना था अपना 22। तो ये एपी बन गई थी अपनी, एपी क्या आ गई थी 10, 16, 22। और इसने बोल रखा कितने 10 पोटैटोज थे, यानी कि एन की वैल्यू 10 और हमें निकालना है सम। तो ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 16 - 10 कितना 6 और एन की वैल्यू 10 है, तो एस 10 निकालना है। एस एन की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a + n - 1d। तो यहां से n कितना 10/2 2a, 2 × a कितना 10 + n 10 था 10 - 1 9 और d कितना 6। तो सोल्व करेंगे तो 10/2 2 10 जा 20 + 9 6 जा 54। यहां से 10/2 × 20 और 54 कितने हो गए 74। तो यहां से कैंसिल आउट होएगा तो कितना हो जाएगा 37 10 जा 10 × 37 तो कितना हो गया 370। तो ये आ गया अपना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस सम, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 5.3 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और 5.4 एक्सरसाइज है वो क्या है, ऑप्शनल है, तो वो करो या ना करो कोई वो है नहीं। हाँ एग्जाम में तो आएगी नहीं, हाँ नॉलेज के लिए हमें करनी चाहिए उसको भी। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे। एक बार 5.3 तक ही एग्जाम में आएगी तो इतना ही करेंगे इस चैप्टर में, और एक बार सारे के सारे चैप्टर हो जाए उसके बाद ऑप्शनल वाली भी नॉलेज के लिए हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ तक अपना चैप्टर क्या हो गया 5th कंप्लीट। थैंक यू।